वही ये तो आप जो कह रहे हैं ये भावोल्लास रति की तो एक ही फॉर्मूला तो एक ही हो, ये फॉर्मूला एक ही बने हुआ कि राधा जी के हृदय में जो क्रिया आदि जो है वो सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित है। तो ये समस्त विचार भी दिया है। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि वॉज वैदिक भक्ति, मतलब उस वैदिक भक्ति में रस नहीं होता। वैदिक भक्ति का दास आदि में जो रस होता है, किंतु उससे पहले लोग उसको अलग नहीं करते। पहले तो भक्ति था, किंतु भक्ति और भक्ति रस के एक ही मान, किंतु धीरे धीरे महाप्रभु की कृपा से उसको अलग करके भक्ति के डेफिनेशन, रस की डेफिनेशन, ये समझ अलग करके अरे आगे तो फिर इसमें आप कह रहे हैं कि ना जो सुहृद भाव है, जनरली डिवोटीज हैविंग द सेम मूड एंड सिमिलर डिजायर नेचुरली शेयर सुहृद भाव एंड इंटीमेट फ्रेंडशिप। तो जो इंटीमेट फ्रेंडशिप है, सुहृद भाव है, इस सखियों में भी होता है आपस में, और मंजरी मतलब जो सेम भाव में होते हैं उनमें होता है सुहृद भाव। इसमें जो दिखा रहे हैं शख में तो होता है, किंतु वो शख जैसे स्वल सुदामणि प्रिय नॉर्मल शखा में सामान्य रूप में यहाँ पर प्रतिफलित होता है, सामान्य रूप में, ठीक है। किंतु सखियों में जो है उसमें पूर्णता रूप में। तो ये जो गोपियाँ वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा कर रही हैं, उनमें भी ये चीज़ होती है सुहृद भाव, जैसे यशोदा मैया हैं उनके कंपैरेटिव जो माता महाभाव के कुछ अंश भी प्राप्त करते हैं, किंतु ये भावोल्लास रति जो है वो उसके ही चेटिया अधिकार है। इसमें तो आप स्पेशली लिख रहे हैं कि भाव उल्लास रति का अधिकार सिर्फ मंदिरों के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। राधा जी में ही है, हाँ, राधा जी से ही उनमें प्रकाशित हो रहा है और किसी में। फिर गुरुदेव हम कह रहे हैं यहाँ पे when their सुहृद रति is the same as or slightly less than their कृष्ण रति, this is called संचारी भाव। ये क्या है? कृष्ण रति अपेक्षा जो है सुहृद रति यानी राधा जी के प्रति, यहाँ पर सुहृद करने से सखियों के राधा जी के प्रति जो उनकी जो ममता, उनकी सेवा, इंटीमेसी भाव वही कर दिया। ये समझते जब भक्त सामने सिंधु में जो वर्णन किया वहीं से सारी कोट कर तो ये जो मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि जो सुहृद रति है यहाँ पर सुहृद करने से कौन सा इस कंटेंट से आ रहे जो ललिता जी का नाम ललिता जो सखियों के यहाँ पर सुहृद करने से ये सफर रति के नहीं कह रहे, हाँ सखी रति के नहीं कह रहे, हाँ ये सुहृद रति करने पर यहाँ पर ललिता आदि जो सखियाँ हैं उनके कृष्ण के प्रति जो रति रहा उससे अपेक्षा जो है इनकी रति अधिक बढ़ जाती है, इनके अति अधिक बढ़ जाता है कृष्ण के प्रति, राधा जी के प्रति, राधा जी के प्रति हो जाता है। ललिता विशाखा आदि तो ये लोग क्या है उभय पक्ष है, इसलिए पहले विचार किया गया 3 प्रकार के सोचे होता है। एक होता है क्या बोले कृष्ण पक्ष होती है, ये राधा पक्ष होता है, और एक उभय पक्ष होता है। ये जो उभय पक्ष जो गोपियाँ जो है इसमें ललिता विशाखा जी उभय पक्ष है, वन बोथ, राधा कृष्ण की जो है वो बराबर सेम रति होती है। तथापि यद्यपि सामान्य रूप में राधा जी के प्रति ये रहते झुकावट रहता है, इंटेंस रहता है, किंतु वो समान कहा है। तो इसी को ही संचारी भाव बोला गया है। संचारी भाव के साथ भाव अभी तो सुनो, ये होता है ये कृष्ण रति, एक कृष्ण पक्ष गोपी होता है, एक होता है राधा पक्षी गोपी होता है, और तीसरा उभय पक्षी होता है। कृष्ण पक्षी जो गोपियाँ जो होती है जैसे बिंदा, बिंदारिका, धनिष्ठा आदि सब कृष्ण पक्षी है। जल्दी राधा कृष्ण मिलन भी तो कराती है बिंदारिका, किंतु तथापि उनके जो है कृष्ण के प्रति जो है झुकाते हैं, इसलिए उनके कहा जाता है, उनको कहा जाता है कृष्ण पक्ष गोपी कहा जाता है। और उभय पक्ष जो है दो बोध को राधा और कृष्ण के दोनों के प्रति समान ये रखते हैं, जैसे ललिता विशाखा ये लोग
ये लोग कहते हैं, क्या कहा, उभय पक्ष। उभय पक्ष, उभय मैंने बहुत सही। तो तथापि इन लोग के भी राधा जी के प्रति भी सामान्य रूप में झुकाव हो रहा है। किसके प्रति? राधा जी के प्रति। और तीसरी जो कह रहे हैं, ये संपूर्ण ये दोनों से अलग हो जाता है। राधा जी का निष्ठा होता है, राधा जी की एक निष्ठा, एक निष्ठा। ये तक भी कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलने के लिए भी सपने में चिंता भी नहीं करते। सपने वो कृष्ण राधा जी के प्रति एकांतिक की निष्ठा, जिसे का इसलिए तो तोयवास्मी नौजीवामी है, तोयवास्मी नौजीवामी था इति विज्ञान राधितम नयामी चलनामी। तोयवास्मी, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ। तोया बिना, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ये समस्त जो भाव जो है दिखाया गया है, अर्थात राधा जी की एकांत की निष्ठा, यही राधा जी के एकांत की निष्ठा जो है वही भावोल्लास गति में प्रकाशित है। तो राधा जी का मूल है, किंतु ये मंदिर में ये समस्त भाव क्या होता है, क्या बोला था, संक्रमित हो जाता है, संक्रमित हो। कुछ जो है शब्द जो है अभी याद रखना होगा, और शब्द उसमें प्रयोग नहीं कर सकते, संक्रमित हो जाता है। अच्छा गुरुदेव, मुझे याद आ गया, इसी में आपने वो कथा सुनाई थी जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी रति मंजरी जब आई तो उनके होठ पे मतलब वो निशान था, तो वो पूछ रहे कि आपके होठ पे निशान कहाँ से आ गया? मंजरी था आपको उसमें, ये रूप मंजरी, ये बिलास पुष्पमंजरी की पहली श्लोक बता रहे। ये बिलास ये उपमंजरी मैं जानती हूँ कि आप ब्रज में जो है सर्वश्रेष्ठ जो है सत्यनारायण, और अब उसकी कोई दर्शन भी तक नहीं है। और मुझे भी यही पता है, कई दिन हो गए तुम्हारे पति बाहर गए, तो तुम्हारे ये घोटों में जो है ये दाग कैसे आए। तो ये है परिहास वक्त होता है, परिहास वक्त होते हैं ना, उसका भी है, वो अपना भी गोपन करे, क्योंकि दोनों ही तो मंजरी है, उपमंजरी रति मंजरी, ये दोनों ही मंजरी, दोनों की भी है। अर्थात श्रीमती कृष्ण राधा जी को जब चुम्बन आदि करते हैं तो उसमें वो लगा जाता है, तो उसमें ये इनको जो अपने आप प्रतिफलित हो जाता है। उनके तो है कि उसे अपना को नहीं देख करके उनको करें तो सुखपुंग बेन है, कोई एक विशेष सुख जो है या कृष्ण के नाम नहीं ले करके है, जरूर वही जो है तुम्हारे मतलब जो है कोई बिंब फल के समझ करके ये समस्त भाव उनको दिखाते जाते हैं। ये सब है क्या चाहिए राधा, उसमें दिखा जाए राधा का निष्ठ होने पर राधा कृष्ण के मिलन में जो कुछ भी होता है, विरह में जो होता है, इनके ऊपर अपने आप प्रतिफलित हो जाता है, संक्रामित हो जाता है। इसलिए ये लोग स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलन के लिए कभी चिंता भी नहीं करते। राधा जी के लिए ये सब मंजरी भावों की विशेष वैशिष्ट होता है। चाची के पास इसमें ना आप बता रहे हैं सब नीचे बैठे ना, सच नृत्य सखी और प्राण सखी, इनको हम मंजरी बोलते हैं। मतलब 5 प्रकार के आपने सखी बताया था, सखी, नृत्य सखी, प्राण सखी, प्रेस सखी और प्राण प्रेस सखी। इसमें से सिर्फ नृत्य सखी और प्राण सखी ही मंजरी होती है, और बाकी सब सखियाँ होती हैं, मतलब सदा मतलब इसलिए ये जो इसी को कहा जाता है राधा पक्षी से, ऐसे राधा ये मंजरी हो जाता है। बाकी के बारे में जैसे कोई भी वह पक्ष में जाते हैं, कोई कृष्ण के पक्ष में जाते हैं, ये क्या बोले समूह में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है पहले नंबर के छोड़ दिया सखी, दूसरी और तीसरे नंबर सखी के छोड़ दिया, नित्य सखी, नित्य सखी, और प्राण सखी, नित्य सखी और प्राण सखी, प्राण सखी, ये सब मंदिर भाव ये सब। मतलब इसमें ना एक थोड़ा सा मुझे इंग्लिश समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसमें कह रहे हैं श्री वृंदावन श्रीमती राधिका stands supreme among all the gopis. She is famous as the Kalpalata, creeper that fulfills every desire of love for Shri Krishna. Some of her sakhis have the nature of leaves, some are like flowers and some are like manjaris.
That is why they are always eager for Srimati Radhika to meet with Krishna and are carried always by the bliss of their union. इसका अर्थ क्या है? ये सुखियों की उद्देश्य क्या रहता है? ये राधा कृष्ण की मिलन कैसे? जैसे कभी कभी इनको क्या होता है, प्रेम की ऐसे एक घूर्णावर्त होता है। घूर्णावर्त समय उस समय क्या होता है, विरह अथवा मिलन की एक करा देते हैं, जो मैं एक भाव प्रकाश करता हूँ। तो उस समय जब विरह जब हो जाता है तो उसमें वामभाव आ जाता है, विरह होता है। तो उस समय विरह में वामभावता आकर के जब एक दूसरे के चिंतन करें मणिमुख, प्रेम की स्थिति उसी प्रकार है। प्रेम कभी एक दूसरे के विस्मरण नहीं होता, किंतु एक दूसरे की किंतु उस समय जब विरह अलग होने लगे, विरह में विच्छेद होने लगे, तो इन लोग के कार्य क्या होता है? ये सखियों की कार्य है स्तुति कहा जाता है। अर्थात ये समस्त सखियाँ जो है एक दूसरे के पास जाकर के एक दूसरे की जो स्तुति आदि करते हैं, उनकी गुणावली कीर्तन करते हैं, और उनके हृदय में इस मतलब भावों में जो है प्रकट करा। द्वितीय स्तुति क्या बोलते हैं? द्वितीय स्तुति शब्द का अर्थ होता है माने मैसेंजर होकर के एक दूसरे की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? कहते हे राधे तुम निर्माण क्यों किया, कृष्ण तुम्हारे लिए कितने दैन्य विनय किया है। अरे कभी कभी तो पैर तो फिसल जाता है, तो ये मतलब नहीं है जी हम चोट चले। संसार में भी सब भी होता है कि नहीं होता है, चलते हुए कभी कोई पैर फिसल भी जाता है, फिर ठीक होते जाता है। उसी प्रकार ये समस्त सखियों की कार्य क्या होता है? सखी तात्पर्य होता है मैसेंजर, माने एक दूसरे के साथ कैसे मिलन की स्तुति करते हैं। उसके गुणावली, स्तुति शब्द का अर्थ होता है गुणावली आदि को, गुणावली गुण आदि की प्रशंसा उनके करते हैं। तो एक दूसरे की इसी पर प्रशंसा आदि जब करें तो एक दूसरे के प्रति उनके ऊपर प्रतिभा आसक्ति होती है। ये स्वाभाविक रूप में होता है। हम किसी की प्रशंसा करना तो स्वाभाविक रूप में और उसके ऊपर क्या हो जाता है? आकृष्ट होता है। पहले जड़ जगत में भी है, जड़ जगत में कोई किसी को यदि प्रशंसा करे, आप अच्छे हो और ये है, जब उसको करने लगे तो स्वाभाविक रूप में नहीं। अच्छी जगत में इसको तो और क्या उदाहरण है, तो वही स्वाभाविक है। इसलिए उनकी कार्य होता है। ये सखी में दो प्रकार होता है, एक स्वयं द्युति और एक आप्तद्युति। स्वयं द्युति और आप्तद्युति। इसे ये वर्ड मैं 6 साल में पहली बार सुना नहीं है। वो स्वयं द्युति का है। इसमें जो है बंसी आदि के द्वारा ही कृष्ण जो है उनके भी क्या बोले गोपी आदि के मान होने पर स्वयं कृष्ण बंसी आदि के द्वारा उनको चित्त के जो है और अनेक प्रकार उद्दीपना आदि करते हैं। इसमें स्वयं बंसी जो है स्वयं राधे राधे बोली मुरली डाके मध्य ईश्वरी हमारे भक्तों ठाकुर जो वर्णन करते हैं चिंतामणिमय राधा कुंज ताहि कुंज सत इसमें कहते हैं राधा कुंड की तट पर जो ऐसे सुंदर जो कुंज आदि पर वर्णन हो रहा है, वहीं पर सखियों की जो समावेश समझते है। और इतने समय कृष्ण ने क्या कि वंशी बजाया, और वंशी में है क्या शब्द है क्या चीज़? वंशी में क्लीन शब्द को, किंतु ये क्लीन शब्द जो है जो बीज मंत्र कहा जाता है। गायत्री क्या बोले कृष्ण मंत्र व गोपाल मंत्र में गायत्री मंत्र में जो क्लीन शब्द है क ल ई बिंदु म, क्लीन शब्द के द्वारा ही वो क्या करते हैं? समस्त गोपियों की नाम उसमें अपने आप को प्रकाशित है। वाइब्रेशन ऐसे जाकर के उसी के सोच रहे हैं, केवल कृष्ण जो है मुझे ही बुला रहे हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में इसलिए कहते निसम्म गीतम तदरंग वर्धनम प्रजस्त्रियो आजम उत्तम अलक्षिता।
श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाठ करेंगे कृष्ण की वंचित ध्वनि सुन करके ये समस्त गोपी के हृदय में ऐसे प्रेम की प्रगाढ़ जो है उत्कंठा जाएगी, है ना। तो उस समय समस्त गोपियाँ के सब दौड़ने लगे घर से, किंतु ऐसे उत्कंठा और आवेश में जब चले, है उत्कंठा आवेश में चल रहे, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। आज समझे बाएं दाएं दोनों तरफ जा रहे गोपियाँ, तीन गोपियाँ एक साथ में दौड़ रही हैं, कोई किसी को देख नहीं पा। क्यों ना गृहित मानसा, उनकी मन जो है कृष्ण की तरह अपरिहिता हुई, बस कृष्ण में ही लगे हुए हैं, इसलिए ये इस तरफ नहीं देख उस तरफ नहीं देख। एककेंद्रिक, जब एककेंद्रिक हो जाता है, एककेंद्रिक समझो वन पॉइंटेड हो जाता है, जैसे हम जब महाभारत में हम उदाहरण देते हैं ना, द्रोणाचार्य बोली है आज ये देखो पेड़ के ऊपर क्या देख रहे हैं, एक पेड़ के ऊपर एक क्या पक्षी रखा गया है, ऐसे लकड़ी का पक्षी ऐसे रखा गया, तो सबके बोले देखो इसको निशाना करना है कहाँ, आँख में निशाना करो। तो युधिष्ठिर मार के पहले दिया, पहले देखो मैं जब बोलूँगा तब तुम तीर छोड़ो। द्रोणाचार्य जी बोला अच्छा बोलो क्या देख रहे हो, मैं गुरुदेव सब कुछ देख रहा हूँ। नीचे भी आप लोग बैठे हुए, पत्ता भी है, पेड़ है, सब कुछ देख रहे, आगे बस ये नदी भी है, सब कुछ देख रहे, बोले बैठ जाओ। उसी पर एक एक सबको बताया। फिर केवल अर्जुन केवल कौरव दुर्योधन सब दुर्योधन सब उत्तर ही थे, किंतु जब इसको पूछा गया, अर्जुन को पूछा गया तो क्या देख लूँ, बोले केवल पक्षी की जो आँख दिखाई, पक्षी दिखाई पड़ रहा, बोले नहीं आँख दिखाई पड़ रहा है, बोले आँख भी नहीं है, केवल जहाँ पर जो स्पॉट जो ब्लॉक जहाँ पर आपने कहा था, देखो इसी की कहा जाता है एक केंद्र, ये होना बहुत कठिन हो गया है। तो ये जो कहा जाता है गोपियाँ जब दौड़ निसम गीतम तदंग वर्धनम, यानी कृष्ण की वंशीध्वनि सुन करके वो गोपियाँ जो ऐसे प्रेम उत्पन्न प्रेम में मत होकर जा रहे हैं, उससे तो कह दी जा रहे हैं। आगे बोले आजोगनु उत्तम अलक्षिता, अलक्षित ने एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, सभी गोपियाँ चल रही है और सभी गोपी से कृष्ण हमें पुकार रहे हैं। ये होता है रागानुगा भक्ति की विशेष वैशिष्ट्य जो है उत्कंठा। जिस वस्तु में कोई आविष्ट होकर रहते हैं उसमें ही वो रहता है। जैसे संसार के लोग धन कमाते हैं, के बाद दुकान खोल देने से आपके धन नहीं आएगा, है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कस्टमर जब आए तब तक देखते रहे, इसलिए ये लोग क्या कहते हैं, बढ़िया लोग क्या कहते हैं, दुकान मेरा मंदिर है और क्या ग्राहक मेरा देवता है। देवता क्या कब हमारे मंदिर में आएगी, दुकान भी मंदिर में देवता कब आएगी। देखो केवल मेरे कहने की तात्पर्य है, बात तो सत्य है ये संसार की तो रीति उसी प्रकार है, उसी का हम अप्राकृतिक में लगा देते हैं। ये प्राकृतिक जगत ही है, साधन भजन की उसी प्रकार ही होता है। आज एक संसार के लोग केवल धन कमाने के लिए कितने परिश्रम करते, उत्कंठा हो रहा है, ग्राहक कब आ जाए, आज उसी में वो, और ग्राहक ऐसे इसको जाने नहीं देते। बड़े बड़े मार्केट में जो है, बड़े छोटे मार्केट में जो है, वो आपके दूसरी शॉप पर जाने ही नहीं देते। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, महंगा सस्ता ले आप उनके कहाँ से छल बल जैसे आप तो ऐसे कर देंगे और अंत में देने के समय आपकी घटिया माल दे देंगे। वो भी चालक है, क्योंकि आपके जो इतना परिश्रम कराया, आपकी चाय पिलाया, आपकी मिठाई खिलाया, ऐसे में बिठाया, ऐसे में बिठाया, आप सोचते हैं हमें बहुत कम दाम में मिलेगा। जो दुकान करते हैं ना, दुकानदार वो जानते हैं
आप नौकरी करने वाले ये सब नहीं जानते। जो दुकान जो करते हैं वो जानते हो। वो जानते हैं। ऊपर में ले जाएंगे, क्या बोले 3 मंजिल पर ले जाएंगे, आप कौन सा पसंद करेंगे? आपको पसंद है लेना ही पड़ेगा, जाना ही नहीं देंगे। तो इस प्रकार जो है, कहने की मेरा तात्पर्य इस संसार में एक व्यक्ति धन आदि उपार्जन करने के लिए, धन आदि कमाने के लिए इतने कष्ट करते हैं, तो अपराधिक चीज जगत में इसके लिए क्या कहा जाए? वो तो कवियों की स्वाभाविक एक स्पंजन उनके हृदय में हो, स्वभाव है। स्वाभाविक। आपने बताया इसमें एग्जांपल, मतलब कथा में एक बार दिया था कि जैसे चीनी का वो होता है खिलौना, तो किससे बना होता है? तो वो पूरा चीनी से ही बना होता था। ऐसे गोपियों का जो शरीर है वो प्रेम से बना हुआ, तो पूरा अपराधिक शरीर। कृष्ण जैसे सच्चिद ईश्वर और परम सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण जैसे सच्चिदानंद है, उसी प्रकार गोपियाँ के उनके शरीर भी सच्चिदानंद है, उनके शरीर में चित शरीर, ये जड़ शरीर नहीं होता। पंचभूति वास्तु की हम जो कह रहे हैं, बा ये सब आलोचना कर रहे हैं, ये शरीर के तरह आप नहीं कर सकते। वो अपराकृत शरीर तब मिलेगा, ये भजन करते करते, ऐसे श्रवण करते करते, भगवान की इच्छा से आपके वो अपराकृत वस्तु आपके बिल्कुल सुना। तो ये बता रहे हैं कि द वर्ड स्वभक्ति रेफर्स टू श्री टू राधिका भक्ति और लव फॉर कृष्णा। कामात्मिका भक्ति और माधुर्य रस हैज 2 डिवीजन, वन इज उल्लासमयी रति एंड द अदर वन इज, दूसरा क्या है बेटा? इसमें लिखा है कामात्मिका भक्ति और माधुर्य रस हैज 2 डिवीजन, वन डिवीजन इज उल्लासमयी रति और दूसरा डिवीजन उल्लासमयी रति, यदि द मूड ऑफ द मूड। ठीक है, दूसरा क्या डिवीजन है? दूसरा क्या है? ये उल्लास आता है, और फिर वो जो वन डिवीजन कॉल्ड द उल्लासमयी रति, यदि द मूड ऑफ द मूड, जैसे इंग्लिश में राधिका we call it Radha, and the मूड ऑफ विदिता विसका and the उल्लासमयी रति है। इसमें माधुर्य रस है कि मेमोरी का 152 माधुर्य। मैंने तो पूरा पढ़ लिया, मुझे सेकंड नहीं पता लगा कि सेकंड कौन सा है। एक उल्लास में ही रखी होगा और दूसरा, और एक उल्लास रहता है, हाँ। और दूसरी जो मैंने कहा था क्या बोले, कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ जो ये रहता है, मैंने आवेश रहता है, आवेश होने पर उल्लास होता है, आवेश होने पर उल्लास होता है। जैसे एक आवेश रहता है, तो एक उल्लास में ही रति हो गया और दूसरा आवेश में ही रति। आवेश से सब भाव कहा जाता है, एक रति कहने से इनका ये भाव इसमें ये हो जाता है। फिर आगे जाकर क्लियर अभी नहीं होता, मैंने पूरा देखा, मुझे कहीं दिखा नहीं। ये होता है संबंधात्मिका, ये काम है, ये तो पहली बात है। वन डिवीजन इज कॉल्ड कामात्मिका को आप 2 प्रकार कह रहे हैं। हाँ, ये कामात्मिका जो है 2 प्रकार की होती है। हाँ। ये कामात्मिका में होता है, एक होता है संभोग, क्या बोले, संभोग इच्छा में, और तत्व इच्छा। अच्छा, ये ललिता आदि के जो रति कृष्ण के अंदर इसे कहा जाता है संभोग, संभोग इच्छा है। और एक होता है तत्व भाव इच्छा, ये समझ। अच्छा, ये 2 कामात्मिका, ये कहते हैं। एक लास्ट हो गया नहीं, इसमें कहीं नहीं कहीं क्लियर कर किया। एक बार आप देख लीजिए, आगे बोला, पीछे बोला, higher than that for Krishna. It is called the Ullas Manjari, Bhavullas. The Gurudev explained that Manjari Bhav is that the Sabhukti refers to Srimati Radhika Bhakti Patula. The Sabhukti Sriya. Mahapila Charan Chirat Purnapati Srimati Bhakti. One division is called Ullas Manjari, that is the mood of the Manjari and Nisargana. ये कृष्ण मैंने
राधा जी के प्रति एकांत की एकांत की निष्ठा। निष्ठा, हाँ जी। ये जीव कैन नेवर हैव दिस मोड इवन ललिता विशाखा एंड कृष्ण कैन नॉट हैव मोड। हाउ कैन ये जीव बाय कॉन्स्टिट्यूशन a jeev who has the relationship with Krishna in Madhurya only has the eligibility for the Manjari Bhav. Sri Chaitanya Mahaprabhu brought this confidential knowledge to the world before him was no bhakti rush. Mahaprabhu interviewing Sai Bhav, caring Devi. सजातीय भाव permanent transcendental emotion or relationship discussed here in of the Manjari is called the Bhavolasrati. In India, no direct relation with Krishna, the Manjari are very inclined towards the Srimati Radhika. What is the Bhavolasrati? ये भवोल्लासरति भी बता रहे एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें संचारी भाव भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए मुझे ना वो दूसरा नज़र नहीं आया था कि दूसरा कहाँ पे है। तो मैंने आगे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी गया था, तो मुझे यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आया। फिर यहाँ पे आपने वो एक कथा सुनाई है जो मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर रहा था एक भक्त। एक है नहीं उल्लासमय रुचि होते हैं, भाव को पुष्ट करते हैं और ये भाव को पुष्ट करते हैं जब मुझे जो है केवल आवेश हो। यहाँ पर आवेश करने से क्या होता है, उसमें जब आवेश होता है उसमें रिफ्लेक्टेड हो जाता है। फिर अभी एक बार कर रहे हैं परिता भावोल्लास रोटी जनरली रोटी भाव के बारे में बताया। ये भी बात है, ये जो इसी यही जो है ये सुहृद रोटी आता है, ये भावोल्लास रोटी है तो ये सुहृद रोटी है। अच्छा, एक भावोल्लास सकता है, सुहृद रोटी वन डिवीजन में खाने से एक जो है स्टेज में जाता है उसमें सुहृद रोटी आता है। दो शुल्क लिखा है हाँ करते हैं, लेकिन इसमें जैसे इसमें आपने स्पेसिफिक लिखा है ना, वन डिवीजन इज फॉर दिस उल्लास में रखी, और सेकंड डिवीजन मतलब क्या था उसमें नहीं पता लगा। इसमें हमने ये पढ़ा कि भाव उल्लास रहती है, तो फिर इसमें सुहृद भाव के बारे में प्रकाशित हुआ। और फिर इसमें ना जो आप बता रहे हैं दिस ऊपर ना रस के बारे में अपने वर्णन किया, लाइक अ मशीन, ठीक है, द मशीन ऑफ रस spins very rapidly like a giant washing machine, spinning and all the dust and dirty water is eliminated। तो ये कैसे उस पर कार्य करते हैं? ये जो कहे जैसे एक वॉशिंग मशीन क्या करता है, सारे मैल को निकालता है, बाहर कर देता है। एक साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के कार्य क्या है, दो कार्य होता है, चित्त के निर्मल करना, चित्त में जितने प्रकार की जो है अनर्थ जो है उसको बाहर निकाल देना, वॉशिंग मशीन जैसे करते हैं। और दूसरी सी कार्य क्या होता है, नित्य शुद्ध परिवार के भाव प्राप्ति के लिए वो उत्कंठित हो जाए, इसलिए उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। ये नित्य सिद्ध परिकर के भाव हमें कैसे प्राप्त करें, तो ये उदाहरण देते जा रहे हैं। साधन भक्ति, ये साधन भक्ति के दो कार्य होता है, एक होता है हमारे चित्त कैसे निर्मल है, और दूसरी नित्य सिद्ध परिकर के भाव हम किरण कर हमें कैसे ये दिखा। तो इसमें आप कह रहे हैं दिस रस कम्स इन द हार्ट इन टू वेज,
One is called Arjun marg and the other is called Bhav marg. भाव तो अर्चन मार्ग में भी रस वैधि होता है, वैधि भक्ति वैधि रस होता है, वैधि रस होता है उसमें। वैधि रस नहीं होता। तो इसमें ये लिखा है कि रस कम्स इन टू वेज, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि जैसे हम रस के जब वर्णन करते हैं तो नहीं, केवल केवल ये बोलते हैं, जैसे हनुमान जी के है कि नहीं, कौन सा रस? उनका 10 से रस है। 10 रस है। हाँ, तो फिर वो वैधि युक्त हो जाता है, तो वैधि वैधि मार्ग वैश्चर्यमयी होता है, वैश्चर्यमयी हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने कहा भक्तिविनोद ठाकुर एक्सप्लेन्स दैट दिस मशीन, अभी आपने बताया था कि वर्क्स करता है 4 इंग्रेडिएंट्स पे, नेमली विषाद, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी। तो जो अर्चन मार्ग में रस होता है उसमें भी तो वही चारों वही। कार्य करते हैं, विभाव, अनुभाव, सब निकाल दिए, क्यों नहीं लगे? जैसे अयोध्या आदि में, वैकुंठ आदि में सभी तक उसमें तुलसी भक्ति योग है, वैधि भक्ति युक्त रस है। वैधि भक्ति में मूल क्या है? कृष्ण भगवान, ये बुद्धि आती है। तो ऐश्वर्य होकर के उनके चित्त में जो है परिभूत करके रखता है, ये भगवान है, भगवत भक्ति। और ब्रज में माधुर्य भक्ति होने के नाते कृष्ण भगवान है, ये विश्वास नहीं, ये इसमें विशेष वैशिष्ट है। मैं पढ़ रहा था, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि हम जब रस की बात करते हैं तो जैसे अभी ऊपर ये महाप्रभु बोल रहे हैं कि पहले भक्ति थी, भक्ति रस नहीं था, तो लोग वैधि भक्ति को भी वो भक्ति रस समझते थे। तो यहाँ पे समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे अर्चन मार्ग और भाव मार्ग, अर्चन दोनों मार्ग मार्ग मतलब से क्या है? वैधि मार्ग। वैधि मार्ग, हाँ, अर्चन मार्ग के नाम ही है वैधि वैधि मार्ग। मार्ग। वैधि तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था कि वैधि मार्ग में रस कहाँ पे है? वहाँ पे तो ऐश्वर्य बुद्धि है, तो तो यहाँ रस- ऐश्वर्य- ये भगवान है, भगवान। से बात करते हैं, रास्ते है, फिर वैधि युक्त है, विधि के लेकर चलते हैं, नियम के काम चलते हैं। अच्छा देखो, जैसे रुक्मिणी सत्यभामा, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा में ये सब क्या है? वो ऐश्वर्य रहता है, विधि मार्ग को कहा के साथ नियम उल्लंघन नहीं करते है, नियम के जो है वो ये नहीं करेंगे। कृष्ण ने वही तो दिखाया, उनके जो बुखार हो गया है, एक बुखार लीला दिखा रहे कृष्ण, और बुखार हो गया, सभी कहने लगे आपके बुखार कैसे चलेगा, दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कृष्ण बोले ठीक है, एक काम करो, इसमें कोई व्यक्ति की जो है ये रोज दे दो उसी को। सबको पूछा गया कौन देगी? रुक्मिणी सत्यभामा आदि बोले कैसे दे देंगे, पति है, पति के सिर पर हम अपने चरण रज कैसे देंगे? तो नरक में चलते। देखो है कि नहीं है? क्योंकि ये भगवत बुद्धि है श्रेष्ठ। और फिर नारद ऋषि ब्रज में आए और कृष्ण के बारे में बोला, और उसमें कहने लगे कृष्ण ने बुखार हुआ, तो क्या डॉक्टर नहीं होगा? बोला हाँ। तो डॉक्टर ने ऐसे अनुपालन दिया, उसकी ये चाहिए, स्वर्ण रज चाहिए। बुके ने इसे सुन करके कोई चिंता ही नहीं, हम नरक में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे ये चिंता नहीं है, बस तुरंत अपने पैर को झाड़ करके नारद ऋषि को दिए। तो इसलिए तो दिखाते हैं इधर भी तो है, उधर भी और भी अनेक लीलाएं, जैसे कहते हैं वैकुंठा जनितु वरा दर्वत जत्र करति प्रभु सुधर आत्मजाभ्यता। दरगापुरी में कृष्ण भी अपने पत्नियों के साथ कभी वो के खेलते, क्या बोले जिस गेम में क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार के खेल होते हैं, वो भी करते हैं, हास प्रयास भी होते हैं। वैसे वो उनको डांटते भी होंगे कौन? रुक्मिणी सत्यभामा इधर तो ज़्यादा ही पड़े, थोड़ा सा हो जाए तो खेल कृष्ण ऐसे गोपियों में इसमें भी है। मैंने सिद्धार्थ महाराज जी के मुझसे एक बार सुना था कि वो वहाँ पे तो उनको बहुत डांट भी देते हैं कृष्ण लेकिन यहाँ पे गोपियों का आगे उनका गोपियाँ कृष्ण के डांट उल्टा। वाकई में एक जनता मतलब पहले काफ़ी साल से अरे मुझे बहुत पता- पढ़ना पड़ेगा, बहुत बहुत इसके हिंदी में तो चांस चल रहे हैं, मुश्किल हैं? है, मैंने पढ़ा है थोड़ा। पढ़ा इसमें आपने? पढ़ा गया कहाँ हिंदी वाला? नहीं अब तो आया हिंदी वाला तो आया नहीं ना
हाँ, बहुत कुछ है गुरुदेव। मैं हाँ। अभी 4th चैप्टर में पहुंचा हूँ, लेकिन 3 चैप्टर में मुझे पता लगे बहुत पहले कुछ- पूरा ग्रंथ पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ो, तीन बार पढ़ो, किंतु ये सब उच्च स्तर के हैं सर। लेकिन अभी जो मैंने अभी पढ़ लिया ना, ये कई बार मुझे स्मरण होता है कि मैंने आपकी कई बार कथाओं में सुना है। इस कथा को, तो- इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको क्या होगा ना, आपके लालसा जगेगी। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको क्या बोला गया, फिर भक्ति रसामृत सिंधु का पढ़ना पड़ेगा, तब इसको समझ पाएगा। इसके अंदर गुरुदेव इसमें कह रहे थे ना कि निम्न भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो उत्तम भक्त की श्रेणी में जो होते हैं वो 2 तरीके की मतलब भगवान की लीला को याद करते हैं। कृष्ण लीला वाले- स्मरण। लीला स्मरण। तो 2 तरह की मेन लीला थी, वो एक बार बताएंगे कि एक तो वो स्व ऋषि की और एक मंत्र उपासना। मंत्रामयी उपासना, उपासना जो है 2 प्रकार की है, सारसिक उपासना, एक मंत्रमयी उपासना। मंत्रमयी उपासना कहा जाता है गुरु प्रदत्त मंत्र आदि जो हम जपते हैं उसी के चिंतन आदि होता है। जैसे गोपाल मंत्र में है कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ, 3 नाम तो है उसमें। कृष्ण कहने से सख्य रस में आ जाता है, गोविंद कहने से वात्सल रस आ जाता है, और गोपीजन वल्लभ करने से माधुर्य रस में आ जाता है। तो उसी को ये मंत्र तो उसमें है किंतु इसमें कृष्ण का जो वात्सल क्या बोले सख्य रस के जो बता रहे हैं वो कैसे होगा ये आपको जानना पड़ता है। तभी करे कृष्ण श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। ये समस्त भाव भी जो है होती जाती, गा रही सब तो गाते हैं, किंतु इसको कीर्तन करते करते हृदय में तो मगर इसमें आपने ना बड़ा स्ट्रिक्टली मना किया है कि जो अभी साधन अवस्था में है उनको स्व ऋषि की उपासना में वो नहीं करना चाहिए। वो मंत्र की उपासना में मंत्र की उपासना करनी चाहिए। सारसी उपासना से स्वाभाविक स्वाभाविक रूप में 24 घंटे चलती जैसे है वो। एक ऐसे उदाहरण दिया गया, आपने से ध्यान से देखो कि मंत्र में उपासना किसको कहते हैं, एक मंत्र मंत्र को अगस्त मंत्र देवता की जो है वो मंत्र के लेकर के जो है चिंतन आदि करते हैं। जैसे एक माला गुथना इसमें दिया हुआ, माला गुथने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सुंदर सुंदर पुष्पों को आप जो है चयन करना पड़ेगा, पुष्प चयन लाल नील पीली, जैसे हम माला गुथना चाहते हैं उसे फूल का संग्रह किया, फूल संग्रह करने के बाद जो है उसको एक स्थान पर रखना पड़ता है, इस स्थान से इस स्थान से रखना, फिर उसके सुई और धागा के द्वारा एक दूसरे लेकर के माला गुथना। तात्पर्य क्या है, अनेकों श्लोकों की गुम्फित करके उन्हें एकत्रित करके फिर उसको चिंतन आदि होता है, उपासना होता है, इसको कहा जाता है मंत्रमयी उपासना। गुरुदेव आपने इसमें भी बोला कि जो आप गुरुदेव से जो कथा श्रवण करते हैं, जब माला करते करते उस कथा का भी स्मरण करना चाहिए, उन कथाओं को याद करो तो वो माला करते करते भी हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव जिसे कहे रूप से तन्नाम रूपचितादि सुकृत नाम स्मृत रमण रसाने मनसी निजति तिष्ठन ब्रजीत तदानुरागी जनानुगामी कालज्ञान अखिल युक्त उपदेश। ब्रज में रहना ये तो होता है, इसे कैसे ब्रज में रह को भाव को कैसे चिंतन कर, और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को कैसे चिंतन, तन्नम रूप चिंतित सुकृतान स्मृत रमण रसना मनसी निज तिष्ठन ब्रजीत तदानुरागी जनानुगामी कालम में अखिलम युक्त उपदेश। इस समस्त उपदेश के सार का है, जैसे किसी के कृष्ण नाम लेकर ये पुकार रहे है, जो जिस रस का है उसी रस के अनुसार वो नाम लेकर के पुकार रहे हैं। माधुर्य युक्त तो नाम होते हैं, जैसे श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र, ये नामों के द्वारा ही वो समस्त जो है रस तो उसी बहुत दूर है ना, पढ़ते पढ़ते होगा, जिसे जब आपके धीरे धीरे दूर नहीं है, बहुत निकट है, केवल 2 उंगली दूर है, ज़्यादा कृष्ण प्राप्ति के लिए केवल ज़्यादा दूर नहीं, 2 उंगली
एक उंगली क्या है अपना अपने चेष्टा प्रयास, और दूसरी उंगली भगवत की कृपा। हमें चेष्टा हो प्राप्ति करने के लिए भगवत कृपा हो। एक व्यक्ति कुएं में पड़ गया तो उसके कैसे उठाएंगे? वो रस्सी डाल दिया, 50 फीट नीचे पानी में पड़ा हुआ है कुएं में, प्रयास ही नहीं करेगा तो उसके कहते हैं रस्सी तो डाल दिया, कि रस्सी यदि नहीं पकड़े तो उसको कैसे उठाएंगे? आप बताओ हैं? अच्छा, उसके उठाएंगे कैसे आप? करेगा तो रस्सी पकड़ो। तो जब वो रस्सी नहीं पकड़ता है तब ये कर, जैसे एक छोटा बच्चा गिरे दिखाई पड़ रहा है, आप उससे तो बच्चा तो उससे पकड़ नहीं पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अफसर नीचे जाना पड़ेगा, वही रस्सी के अवलंबन करके आपको नीचे जाना पड़ेगा। ऊपर में 2-4 व्यक्ति का रस्सी कस करके रखते हैं, नहीं तो वो क्या, तो वो भी तो क्या है, बच्चा तो नीचे पड़ा, तो उसके क्या करते हैं दोनों, तब वो एक हाथ में रस्सी पकड़ा, दूसरे हाथ में बच्चा को उठा सकते। उसी प्रकार भजन राज्य में यही कहा है। यदि तो भगवान क्या करते, स्वयं भगवान को सारी उपदेश दिया, किंतु लोग कर नहीं पा रहे, इसलिए स्वयं भगवान फिर वही जो है स्वयं रूप अपने साधन भजन के लिए दिखा रहे। ये इसी प्रकार साधन करो, केवल बोलने से तो नहीं होता है, स्वयं आचरण करके है, और तब वो सिखाते हैं। मतलब इसमें आप एग्जांपल दे रहे हैं स्वरसी की उपासना का, और उसी में सार उसी की स्वरसी, तो उसमें आप बता रही है रूप मंदिरी कैसे वो कर रही हैं कि रूप गोस्वामी जी की उन्होंने बीटल नट बनाया पान, ठीक है, वो अर्पण किया राधा जी को, राधा जी ने वो अर्पित किया कृष्ण को। अब कृष्ण उसको चबा रहे हैं और राधा जी उनका मुख देख रही हैं, तो जब मुख देख रही हैं फिर कृष्ण को लगा कि राधा जी मेरे उच्छिष्ट के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करती, तो क्या पता है तो नहीं, सो बोलो बोलो बोला, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब कृष्ण देखा कि राधा जी मेरे मुख की तरफ देख रही हैं कि इनको वो चाहिए, तो उन्होंने राधा जी को बोला, तो जब राधा जी को बोला कि आपको अधरा मृत दे रहे हैं, तो राधा जी वो मान करती हैं। नहीं, राधा जी किस भाव से देख रही है? दोनों के देखने की जो है भावना अलग हो है। कृष्ण की भावना है ये राधा जी तो हमारे प्रसाद लेती है, उच्छिष्ट है जो, इसलिए उनको देना चाहिए, इस भावना करके कृष्ण राधा जी किस देख रहे हैं? कृष्ण राधा जी देख रहे, कृष्ण की जो अधर उष्ट जो है पान चिबाने से उसे क्या और अतिरिक्त जो है लालिमा हो, उसको देख करके उसके चिंतन होते जा रहे हैं। ये हमारे प्रति अनुराग, इसमें लाल को आप अनुराग से अनुराग के साथ तुलना की, और रस की जो एक रंग होता है, तो ये जो है इसके अनुराग के चिन्ह होता है, ये गुलाबी वर्ण होता है, तो उसी का जो राधा जी की चिंता भावना दूसरी होगी और कृष्ण की चिंता भावना दूसरी होगी। फिर इसमें आप कह रहे हैं कि राधा जी को अहेतु की मान हो गया, तो फिर राधा जी जब ये देने लगे, कृष्ण जब देने लगे, ये हमारे उच्छिष्ट लोग तुम देख रहे हो, तो उन्होंने क्या कि मान कर लिया, आप मुँह कर दूसरी तरफ घुमा रहे, तो कृष्ण ने जबरदस्ती कर उनको आलिंगन में चल ये सब कर लगा है। विविध ये तो श्लोक है, विविध विविध राज विविध मधुबन के की बिंदु प्रशस्त मधुर विबिंबत गिरना तमिल राग, ये समझ श्लोक में पढ़ने के लिए ये तो कृष्ण के पास भी रहते बाद में बैठ करके ये सब चिंतन आदि करते जा रहे हैं। देखते बहुत कुछ है इसमें। ये अमल नाम ही रख दिया ना, कम से कम नाम ही है। तो लेकिन फिर मैं बहुत भूल जाता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ो तो भूलोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? इधर सरकार लगा